अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। आरिफ फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में। वीडियो को अच्छी तरह जानने के लिए तफसील से सुनना। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम भी एक ज़माना में मांद पड़ जाएगा, जहाँ तक कि किसी शख्स को ये इल्म तक ना रहेगा कि रोज़ा क्या चीज़ है और सदका व हज क्या चीज़ है। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर उसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। मुतफ़िरक तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो कि कहेंगी कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये कलमा पढ़ लेते हैं। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोज़ा, सदका और हज का भी इल्म ना होगा तो वो सिर्फ़ ये कलमा उन्हें क्या फ़ायदा देगा। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अराज़ करते रहे। उनके तीसरी मरतबा इसरार के बाद फरमाया, सिला ये कलमा ही उनको दोज़ख से निजात दिलाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको ये कलमा एक दिन जुमे क़यामत ज़रूर फ़ायदा देगा, निजात दिलाएगा, अगरचे उसको कुछ ना कुछ सज़ा पहले भुगतना पड़ेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो वसीयत ना बताऊं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। इरशाद फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत में फरमाया, मेरे बेटे तुमको 2 काम करने की वसीयत करता हूँ और 2 कामों से रोकता हूँ। एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने का हुक्म करता हूँ, क्योंकि अगरचे ये कलमा एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम आसमानों ज़मीन को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो कलमा वाला पलड़ा झुक जाएगा, और अगर तमाम आसमानों ज़मीन का एक घेरा हो जाए तो भी ये कलमा उस घेरे को तोड़कर अल्लाह ताला तक पहुँच कर रहेगा। दूसरी चीज़ जिसका हुक्म देता हूँ वो है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही का पढ़ना, क्योंकि ये तमाम मखलूक की इबादत है और उसी की बरकत से मखलूक़ात को रोज़ी दी जाती है। और मैं तुमको 2 बातों से रोकता हूँ, शिरक से और तकब्बुर से, क्योंकि ये दोनों बुराइयाँ बंदा को अल्लाह ताला से दूर कर देती है। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ऐसा कलमा जानता हूँ जिसे ऐसा शख्स पढ़े जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो उसकी रूह जिस्म से निकलते वक्त उस कलमा की बदौलत ज़रूर राहत पाएगी, और कलमा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में एक जू के वज़न के बराबर भी भलाई होगी यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर खैर होगी यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खैर होगी। हज़रत मुक़दाद बिन असूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रोए ज़मीन पर किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खेमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलमा को दाखिल ना फरमा दें। मानने वाले को कलमा वाला बनाकर इज़्ज़त देंगे, ना मानने वाले को ज़लील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमानों की मातहत बनकर रहेंगे। हज़रत इब्न शमासा महरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ारो कतार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बिशारत नहीं दी थी? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बिशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बिशारतें दी हैं।
ये सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं। एक दौर तो वो था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स ना था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूं। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा न खास्ता मैं उस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र ये क्या? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, जे कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर क्या तुम्हें खबर नहीं कि इस्लाम तो कफ़र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम किस्सा ही पाक कर देता है और हज़रत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देती है और हज भी पिछले सब गुनाह ख़त्म कर देता है। ये दौर वो था जबकि आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुज़ुर्ग बरतर मेरी नज़र में कोई और ना था। आपकी अज़मत की वजह से मेरी ये ताब ना थी कि कभी आपको नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं उस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतल्ला और ज़िम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि हमारा हाल उन चीज़ों में क्या रहा। ये मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई बाबिला और शोर शगब करने वाली औरत ना जाने पाए, ना ज़माना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।